दोस्तों नमस्कार। पिछला जो मेरा वीडियो था रोड साइंस से रिलेटेड, उसमें आपको बताया गया कि भाई किस तरह से उनकी शेप होती है, मैंडेटरी की, क्वेश्चनरी की और इंफॉर्मेटरी की, और उनके साइजेस के बारे में। आज हम विस्तार से मैंडेटरी रोड साइंस के बारे में पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो का आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। मैं आगे भी यही अपेक्षा करता हूँ आप ऐसे ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आपके रेस्पॉन्स के ऊपर ही आगे के वीडियो बनते रहेंगे। अब अपन शुरुआत करते हैं मैंडेटरी रोड साइंस। मैंडेटरी रोड साइंस क्या है? ये साइंस मैंडेटरी होते हैं हर एक ड्राइवर को मानने के लिए। हम सभी रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए हैं इनको मानने के लिए। These signs are mandatory on the traffic which uses a specific area of road। जो रोड को यूज करता है उसके लिए मैंडेटरी है। These indicate what one must do or must not do। किसी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आर जनरली राउंड इन शेप। मैंडेटरी रोड साइन हमेशा राउंड शेप में होते हैं। ठीक, अब आगे अपन करेंगे। कुछ एक है जैसे नो स्टॉप का है, गिव वे का है, तो इनकी शेप्स अलग है। बाकी सभी जो है राउंड शेप में है। सम ऑफ देम आर ब्लू इन कलर, कुछ ब्लू कलर में है। स्टॉप एंड गिव वे साइंस आर ऑक्टागोनल एंड ट्रायंगुलर इन शेप। स्टॉप और गिव वे के साइन क्या है? आपके ऑक्टागोनल है और उल्टा ट्रायंगल मिलेगा। Violations of the signs attract heavy fines and punishments as violation could lead to major crashes। और इनका वायलेशन अगर कोई करता है तो उसको हैवी फाइन से भी गुजरना पड़ता है। और इसके अलावा क्या है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, दुर्घटना भी घट सकती है, और जिससे कि काफी सारा नुकसान होता है। नेक्स्ट, मैंडेटरी और रेगुलेटरी रोड साइंस को समझने के लिए अपन ने अपने हिसाब से इनके सब हेड बना दिए ताकि इनको समझने में आसानी रहे, इनका डिफरेंस अपन को पता चले। बहुत ही अच्छे तरीके से अपन ने इनको किया है। सबसे पहला अपन ने लिया स्टॉप एंड गिव वे साइंस। ये स्टॉप एंड गिव वे साइंस राइट ऑफ वे भी बताते हैं कि किसको जाने का पहला अधिकार है। और दूसरा फिर अपन लेंगे प्रोबेशनरी साइंस, ये अपन को निषेध करते हैं, रोकते हैं। तीसरा है नो पार्किंग एंड नो स्टॉपिंग साइंस। ये इसकी अपन ने क्लासिफिकेशन की है और अपने हिसाब से, समझने के हिसाब से इनकी अलग अलग कैटेगराइज कर लिया। स्पीड लिमिट एंड रेस्ट्रिक्शन एंड साइड, यानी कि जहां स्पीड लिमिट है उसके बाद उसकी लिमिट का कोई रेस्ट्रिक्शन भी खत्म होगा तो वो साइंस है। इसके बाद व्हीकल कंट्रोल साइंस, जो व्हीकल को कंट्रोल करते हैं कि कितनी कैपेसिटी में इस व्हीकल को चलना चाहिए, एक्सल लोड क्या है, वो इस तरह के। इसके बाद में है कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइंस। ये सभी ब्लू कलर में होते हैं। अभी अपन इनके बारे में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहला है अपने पास स्टॉप एंड गिव वे साइन। स्टॉप और गिव वे साइन क्या है? ये राइट ऑफ वे को भी बताते हैं। स्टॉप साइन, ये देखो ऑक्टागोनल शेप में ये स्टॉप साइन आपका, और ऐसे स्टॉप लिखा मिलेगा रेड कलर के अंदर, बॉर्डर जो है वो व्हाइट है। ऐसे ही गिव ए साइन जो है वो आपको उल्टा ट्रायंगल के उसमें मिलेगा और बॉर्डर इसका रेड है। साइन का मतलब क्या है? जहां भी आपको ये साइन नजर आता है तो वहां आपको रुक जाना है, आपको गाड़ी आगे लेके नहीं जानी है। स्टॉप साइन से पहले या इसके स्टॉप साइन के जो बाद में जो है, भले ही स्टॉप लाइन हो या नहीं हो, या मिटी हुई हो या अधकटी हो, तो भी आपको जहां आपको स्टॉप साइन नजर आता है वहां आपको स्टॉप रुकना होता है। और क्यों रुकना होता है? क्योंकि ये आपको जनरली रोड के इंटरसेक्शंस पे नजर आएगा, या कोई दूसरी कोई आपकी जो आप मेन रोड के ऊपर अगर आप चढ़ रहे हो, आप जा रहे हो उसके ऊपर, तो वहां आपको ये साइन नजर आएगा। वैसे ही गिव वे साइन भी आपको लिंक रोड्स पे नजर आएगा, या हो सकता है किसी और कहीं आप जा रहे हो, वहां कहीं रोड डिवाइड हो रही हो, इंटरसेक्शन हो, वहां आपको नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको रास्ता देना है, किसको? दूसरे व्हीकल्स को भी। और पहले उसको जाने देना है जो मेन रोड के ऊपर है, उसके बाद में आप दोनों तरफ देख करके फिर आप उस रोड के अंदर शामिल हो, मेन रोड के अंदर। जैसे स्टॉप साइन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट रोड साइन। दिस इंडिकेट्स दैट ड्राइवर शुड इमीडिएटली स्टॉप। उसको स्टॉप करना है। इमीडिएटली स्टॉप का मतलब ये नहीं कि आप तुरंत पहले रियर व्यू मिरर में देखो और फिर आप स्टॉप करो। ऐसा नहीं है कि आप सडन ब्रेक लगा दो और पीछे वाले के ब्रेक नहीं लगे और कोलिजन हो जाए। ऐसा भी नहीं करना है। दिस इंडिकेट्स दैट ड्राइवर should immediately stop। This sign is
indicated on the roadways where traffic is required to stop before entering a major road. Major road पे जाने से पहले where it is intended that vehicle shall proceed past the stop line only after asserting that this will not cause danger traffic on the main road. ये मेन रोड के ऊपर चलने वाला ऑलरेडी जो ट्रैफिक फ्लो हो रहा है उसको कोई खतरा पैदा न करे। इसके बाद में जो आता है अपना आता है गिव वे। गिव वे का मतलब क्या है? दिस साइन इज यूज्ड एट द इंटरसेक्शन वेरी स्पेसिफिक लेन डिसिप्लिन इज टू बी फॉलोड। व्हीकल कंट्रोल बाय दिस साइन नीड टू स्लो डाउन और स्टॉप व्हेन नेसेसरी टू अवॉइड इंटरफेयरिंग विद कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रैफिक। यानी कि लेन डिसिप्लिन को मनाने के को मेंटेन रखने के लिए, और दूसरी चीज इंटरसेक्शंस के ऊपर भी ये लगा रहता है कि आप अगर मेन रोड के ऊपर जा रहे हो वहां। तीसरी चीज कि अगर कोई बड़ी बिल्डिंग से आप अगर निकल रहे हो तो आपके उधर कोई रास्ता है उस पे भी आप ये गिव वे साइन लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? आप रास्ता किन को दीजिए? जो पहले से जो जा रहे हैं उनको। इसके अलावा जगह जगह कुछ एक हाईवेज के ऊपर भी आपको ये गिव वे साइन मिल सकता है, और फिर उसके बाद में जो आपका वहां लिखा मिलेगा कि गिव वे टू एम्बुलेंसेज, गिव वे टू पुलिस व्हीकल्स, फोर्सेज व्हीकल्स, और इस तरह से तो उनको भी आपको पहले रास्ता दे देना चाहिए जो इमरजेंसी यूज के व्हीकल्स है। एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, तो ये लोग जो है इनको जाने के लिए पहले प्रायोरिटी दे देनी चाहिए। वहां भी आप इनको लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है? एज पर मोटर व्हीकल्स ड्राइविंग रेगुलेशंस 2017, इसमें रेगुलेशन 7 जो है वो राइट ऑफ वे से रिलेटेड है। यहां इन साइंस के साथ इस राइट ऑफ वे की चर्चा करनी जरूरी थी, इस वजह से हमने इसको लिया है। तो इसमें क्या है? वेर स्टॉप साइन इज डिस्प्लेड ऑन ए रोड, द ड्राइवर फेसिंग द साइन शेल, उसको क्या करना चाहिए? स्टॉप बिफोर क्रॉसिंग द ट्रांसवर्स स्टॉप लाइन प्रीसीडिंग द स्टॉप साइन, जो उसको रोक देना चाहिए। इन केस आई स्टॉप लाइन इज नॉट मार्क्ड, अगर स्टॉप लाइन मार्क्ड भी नहीं है और इज मार्क्ड, मार्क है बट इज नॉट विजिबल, स्टॉप इमीडिएटली बिफोर द स्टॉप साइन, आपको रुक जाना चाहिए अगर नहीं भी दिखाई दे रही हो तो। गिव वे टू ट्रैफिक ऑन द मेजर रोड, मेजर रोड पे जो ट्रैफिक है उसको आपको गिव वे, रास्ता देना चाहिए। एंटर द मेजर रोड ओनली व्हेन द वे अहेड इज क्लियर, और मेजर रोड पे आपको कब चढ़ना है? जब आपका वहां से क्लियरेंस मिल जाए कि कोई ट्रैफिक उसके ऊपर नहीं आ रहा। वेरी गिव वे साइन इज डिस्प्लेड ऑन द रोड, जहां गिव वे साइन रोड के ऊपर डिस्प्ले किया गया है आपको क्या करना है? सप्लीमेंटेड बाय ए सिंगल और डबल ब्रोकन ट्रांसवर्स गिव वे रोड मार्किंग। अगर ये सिंगल या डबल जो रोड के ऊपर मार्किंग है, आगे पढ़ेंगे अपन, अगर वो है तो आपको गिव वे साइन का यूज कर, जहां यूज कर रखा आपको वहां जाना चाहिए। ड्राइवर शेल स्लो डाउन करना चाहिए। गिव वे टू ट्रैफिक ऑन द रोड, ही इज अप्रोचिंग एंड प्रोसीड कॉशियसली, और आराम से सावधानी से उसको जाना चाहिए। इफ देयर इज नो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग मार्क्ड बिफोर द गिव वे साइन, अगर पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं है तो भी आपको पेडिस्ट्रियन को रास्ता देना चाहिए, आपको स्लो डाउन करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। और स्टॉप साइन, ये एक जैसे साइन है, दोनों का काम भी एक जैसा है। Give it to the vehicles emerging onto a road from a property boarding thereon shall give way to the motor vehicles and other traffic already running on that road. यानी कि उस रोड के ऊपर जो ऑलरेडी रोड के ऊपर ट्रैफिक चल रहा है, और कोई व्हीकल किसी सोसाइटी से, किसी कैंपस से, क्लोज प्रीमिसेस से उस रोड के ऊपर आ रहा है, उसको पहले गिव वे किसको रास्ता देना चाहिए? जो मेन रोड के ऊपर जो ऑलरेडी ट्रैफिक जा रहा है, उसके बाद में वो मेन रोड के ऊपर शामिल हो, मेन रोड के साथ। दूसरे जो है प्रोहिबिटरी साइंस, यानी कि ये अपन को कुछ करने से प्रोहिबिट करते हैं। दीज आर सर्कुलर इन शेप विद रेड बॉर्डर, व्हाइट बैकग्राउंड एंड ब्लैक सिंबल्स। सर्कुलर शेप में है, के अंदर जो है जैसे नो एंट्री, सर्कुलर शेप में, सभी सर्कुलर शेप में मिलेंगे। और जनरली जो साइंस मिलेंगे वो किस में मिलेंगे? व्हाइट बैकग्राउंड, रेड सर्कुलर शेप, और उसके अंदर जो रहेगा वो रहेगा साइन। पहला है नो एंट्री। नो एंट्री का मतलब क्या है? सीधा सा इसके मीनिंग से ही पता चलता है कि आपके लिए एंट्री नहीं है, किसी भी प्रकार के व्हीकल के लिए उधर से आने की एंट्री नहीं है।
ये जनरली जो कंजेक्टेड जगह है वहां लगाए जाते हैं कि उधर से आदमी पैदल ही जा सकता है और किसी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ताकि जाम वगैरह की सिचुएशन इसलिए नहीं बने। दूसरी चीज, कहीं कोई काम चल रहा हो, सड़क का कोई काम चल रहा है और कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहां भी आप इस नो एंट्री साइन का जो है वो लगा सकते हो, जिससे कि किसी की उधर से कोई एंट्री नहीं है। और दूसरा रास्ता, वैकल्पिक रास्ते का भी चिन्ह वहां लगा देते हैं कि आप इधर से जाइए। इसके अलावा क्या है, प्रायोरिटी फॉर अपकमिंग ट्रैफिक। दूसरा जो साइन क्या है, इसके साथ ही मिलता जुलता, प्रायोरिटी फॉर कमिंग ट्रैफिक। इस साइन का क्या मतलब है कि जो सामने से आने वाला ट्रैफिक है उसको प्रायोरिटी है, ये उस तरफ लगाया जाता है जहां से आपको ट्रैफिक को रोकना है। यानी कि ये जो रेड वाली जो साइड है ये आपके सामने आ रही है, इसका मतलब कि आपको जो है वहां रुक जाना है। कब तक रुक जाना है? जब तक कि सामने से आने वाला जो ट्रैफिक है वो क्लियर नहीं हो जाए, तब तक आपको रुक जाना है। जैसे इन नैरो रोड्स वेयर पासिंग इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, ट्रैफिक इज रेगुलेटेड बाय प्रायोरिटी मूवमेंट। तो ऐसे उसको ट्रैफिक को प्रायोरिटी मूवमेंट से रेगुलेट किया जाता है। इस सेटअप फेसिंग ट्रैफिक ऑन द साइड विच डज नॉट हैव प्रायोरिटी, जिस साइड को प्रायोरिटी नहीं है उस साइड में लगाया जाता है। ट्रैफिक फ्रॉम दैट साइड मूव ओनली इफ देयर इज नो अपकमिंग ट्रैफिक। और कमिंग ट्रैफिक, सामने से आने वाला ट्रैफिक जब पूरा गुजर जाएगा उसके बाद आपको चलना है। इसके बाद ये देखो, सभी के सभी प्रोबेटरी साइन है, यानी आपको निषेध करते हैं। और ये सर्कुलर शेप में है, ये इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसकी क्या डायमेंशन होनी चाहिए, क्या इनकी साइजेस थी। जो है ये आपको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। किसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं? अब आप देखना, ये स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं जितने भी, इनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। यानी कि मेजर रोड है, हाईवे है, या उसके ऊपर या और कोई इस तरह की एक्सप्रेस वे है, इनके ऊपर जो है आपको रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि आपको इनके ऊपर नहीं चलना। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? बुलक कार्ट प्रोहिबिटेड, यानी इसका मतलब खाली बुलक कार्ट ही नहीं है, यानी कि पशुओं से जो भी चलने वाली गाड़ियां, ऊंट गाड़ी है, बैल गाड़ी है, वो सभी रेस्ट्रिक्टेड है। अब क्या है, द स्लो ट्रांसपोर्ट many times obstruct the free flow of traffic, hence certain zones are marked where bullock carts are not allowed to ply। यानी कि उसके ऊपर ये चलने आपको अलाउ नहीं है, उस रोड के ऊपर बाध्य करता है। अब ये दूसरा जो है, बुलक कार्ट एंड कार्ट प्रोहिबिटेड। हाथ वाली कार्ट जो है वो भी प्रोहिबिटेड है और बुलक कार्ट भी प्रोहिबिटेड है, यानी पशुओं से और हाथ से चलाने वाली मैनुअल जो कार्ट है वो दोनों ही रेस्ट्रिक्टेड है। तीसरा क्या है, हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड, खाली हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड है, यानी कि ये आपको रोकते हैं, इनका रोड के ऊपर आना अलाउ नहीं है। जैसे तांगा प्रोहिबिटेड, तांगा है इस तरह के वो, तो ये इनको रोका गया है, ये प्रोहिबिटेड नहीं है। Horse riding prohibited. This sign indicates that horse riding is not allowed on the road as it can hinder the flow of moving traffic। और दूसरा जो नुकसान है, एक छोटा सा नॉर्मल सा ही है कि पशु जो है वो रोड के ऊपर ही अगर मान लो गोबर करेगा या कुछ और इस तरह की चीजें हैं, तो उससे स्लिप भी हो सकता है। तो कई बार ऐसी जगह भी इनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। कारवन नॉट अलाउड, कारवन का मतलब क्या है कि जिसकी खुद की कोई पुलिंग पावर नहीं है, दूसरी किसी कार से या दूसरी किसी व्हीकल से उसको खींचा जाता है, और इस कारवन के अंदर रहने की, ठहरने की, बैठने की सारी व्यवस्थाएं रहती है। तो कई जगह ऐसा है कि ये भी नॉट अलाउड करते हैं, क्योंकि ये स्लो मूविंग व्हीकल्स है, इस वजह से। बसेज प्रोहिबिटेड, कई बार क्या होता है, हैवी जो व्हीकल है, हैवी मोटर व्हीकल है, उनको प्रोहिबिट किया जाता है। आर नॉट अलाउड ऑन दिस रोड, दीज कुड बी नैरो, यानी सकड़ी लेन से और कंजेस्टेड एरियाज है, वहां क्या बसों का गुजरना इतना वो आसान नहीं है कि रास्ते सकड़े हैं या रोड सकड़ी है। तो पर एंट्री ऑफ हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल कुड ऑब्स्ट्रक्ट स्मूथ फ्लो ऑफ जो ट्रैफिक है उसको रुक आउट कर सकता है ये, तो इस वजह से हैवी व्हीकल्स को रोका जाता है, बसेज को प्रोहिबिटेड किया जाता है। कार्स प्रोहिबिटेड, इसका मतलब क्या है, कई जगह कार्स को भी प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है। जैसे कंजेक्टेड जगह, बाजार वाली जगह, वहां सिर्फ मोटरसाइकिल वगैरह या दोपहिया वाहन नहीं जा सकते हैं, या पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहां कार्स को प्रोहिबिटेड किया जा सकता है। दिस साइन इंडिकेट्स दैट कार्स आर नॉट अलाउड ऑन दिस रोड
Streets could be narrow lanes or congested areas where entry of cars could obstruct smooth flow of traffic को obstruct कर सकता हो. Next, trucks prohibited. This sign indicates that trucks and heavy motor vehicle are not allowed on this road, as it can hinder the flow of moving traffic. ये किसको रुकावट कर सकता है? मूविंग ट्रैफिक के फ्लो को रुकावट कर सकता है. कोई ऐसी जगह है जहाँ बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, तो वहां इन साइनों का यूज करते हैं. ट्रैक्टर प्रोहिबिटेड. ट्रैक्टर अगेन स्लो मूविंग व्हीकल है, तो जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसको रोका गया है कि भाई ये जैसे एक्सप्रेस वे वगैरह है उसके ऊपर नहीं है अलाउड. So this sign indicates that tractor is not allowed on this road as it can hinder the flow of moving traffic. Construction equipment vehicle prohibited. Again slow moving vehicle है, तो मेन रोड के ऊपर या तो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे कई जगह इस तरह का है कि भाई इनका मूवमेंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है ट्रैफिक के फ्लो को, तो इसलिए उसको रोका गया. कई जगह के आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स प्रोहिबिटेड. तो आर्टिकुलेटेड व्हीकल प्रोहिबिटेड का मतलब क्या? ये भी स्लो मूविंग व्हीकल है, अगेन हैवी मोटर व्हीकल है, और इसको रोका जा सकता है. जहां ये साइन है तो वहां ऐसे गाड़ियों को नहीं जाना चाहिए. नेक्स्ट क्या है? टू व्हीलर्स प्रोहिबिटेड. जैसे अभी जो नए नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उसके ऊपर टू व्हीलर्स को भी आपको प्रोहिबिटेड किया गया है, और भी कुछ जगह है जहां आपको टू व्हीलर्स को भी प्रोहिबिटेड किया जा सकता है. In order to ensure the safety of two-wheeler riders, certain roads which are meant for fast-moving vehicles are prohibited for two-wheeler riders. Hence, two-wheelers should not use the roads where this sign is installed. जहां ये साइन इंस्टॉल है वहां जो है टू व्हीलर को नहीं मूव करना चाहिए. साइकिल्स प्रोहिबिटेड. कुछ इस तरह की जगह है जहां साइकिल्स को प्रोहिबिट किया गया है उनकी सेफ्टी के लिए. In order to ensure the safety of cyclists, certain roads which are meant for fast-moving vehicles are prohibited for cyclists, and cyclists should not use the road where this sign is installed. और आपके लिए जहां भी रोड के ऊपर जिनको प्रोहिबिट किया गया है, तो ये जो स्लो मूविंग व्हीकल्स है या और है, तो जहां नेशनल हाईवेज है उनके साथ में सर्विस लेन लगी रहती है. किसी को जाना है तो उस सर्विस लेन का इस्तेमाल करके जाइए. हॉर्न प्रोहिबिटेड है. कुछ इस तरह की है जो साइलेंस जोन है वहां आपको हॉर्न बजाना भी निषेध रहता है, प्रोहिबिट किया गया है. एक्सेसिव एंड अननेसेसरी हॉकिंग इज ट्रीटेड एज unruly behavior in modern society. Besides, there are silence zones where honking is completely prohibited, such as near hospitals, schools, hospitals के नजदीक जो है हॉर्न बजाना मना रहता है, वहां ये साइन आपको देखने को मिलेंगे. दिस साइन डायरेक्ट्स ड्राइवर टू रेस्पेक्ट द साइलेंस जोन एंड नॉट टू यूज हॉर्न. वन वे. जो वन वे है इसके अंदर आपको देखो जैसा साइन खुद ही बता रहा है, इसलिए चाहे इसके ऊपर कुछ लिखा हो या नहीं लिखा हो, वन वे का मतलब क्या है? एक साइड से जो वे है वो देखो एरो कटा हुआ नहीं है, और दूसरी साइड से जो एरो वो कटा हुआ है, यानी कि आप इधर से जा सकते हो, आ नहीं सकते हो. तो ये जो है वन वे साइन है, ये क्या कहता है? दिस साइन इंडिकेट्स दैट ट्रैफिक अगेंस्ट द फ्लो इज प्रोहिबिटेड टू अवॉइड मिसहैप्स एंड ट्रैफिक जाम्स. ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए वन वे किया जाता है ताकि इधर से चले जाए, वापस नहीं आए, नहीं तो आपस में व्हीकल क्या है एक दूसरे से फंस जाएंगे और आप ट्रैफिक को जाम कर देंगे. लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड. This sign indicates that left turn is prohibited under any circumstances. किसी भी circumstances की वजह से लेफ्ट टर्न को रोका जा सकता है. हो सकता है कोई काम चल रहा हो, रोड क्लोज कर रही हो, या रोड का ही काम चल रहा हो, तो उस जगह जो है ये ऐसे साइन आपको नजर आएंगे. राइट टर्न प्रोहिबिटेड. राइट में चल रहा है तो राइट को प्रोहिबिट कर देंगे. इसके बाद में क्या है? ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड. दिस साइन इंडिकेट्स दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ भी लेते हैं. दिस साइन इंडिकेट्स दैट ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड, कि ओवरटेकिंग नहीं करनी है जहां ये साइन लगे रहते हैं. दीज आर जनरली इंस्टॉल्ड एट द नैरो रोड्स, ब्रिजेज, टर्न्स एक्सेट्रा, वेयर ओवरटेकिंग कैन बी डेंजरस. या फिर जो नेशनल हाईवेज किसी सिटी के बार बार से जा रहा है उस जोन में भी इस तरह के साइन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सी रोड जो है मुख्य शहर से आके मिलती है, जैसे कि नसीराबाद के पास में काफी सड़कें आती हैं, वहां भी ये साइन आपका रहता है. ओवरटेकिंग, नो ओवरटेकिंग. जनरली क्या होता है कि लोग जो है
साइन होने के बाद भी ओवरटेक करते हैं। और ओवरटेकिंग के अंदर जो गलती करते हैं वो क्या होती है कि जो गाड़ी ऑलरेडी चल रही है उसका काम है कि लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देना, और जनरली 90% ड्राइवर क्या करते हैं, राइट साइड का इंडिकेटर देते हैं। तो जो समझदार आदमी पीछे आ रहा है मेरे जैसा, वो तो ये सोचेगा भाई ये तो राइट में जाएगा, तो वो उसको ओवरटेक करेगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जो जा रहा है और उसको क्या लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देना है, इसका मतलब आई एम टुवर्ड्स लेफ्ट, यू मे गो फ्रॉम द राइट। और ओवरटेकिंग करनी है जब आगे से कोई व्हीकल नहीं आ रहा हो उस दौरान करनी है। इस काम है अपनी स्पीड को स्लो कर ले, जिसको ओवरटेक कर रहा है वो, और जो ओवरटेक कर रहा है वो तो स्पीड बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तो ओवरटेक कर रहा है और जिसको ओवरटेक कर रहा है वो भी बराबर में एक्सीलरेटर पेडल को प्रेस कर दे। इससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, इतनी देर में आगे से कोई ना कोई व्हीकल आ जाता है और ये एक्सीडेंट के मेन कारण है। और जहां ये साइन आपको लगता है जहां ओवरटेक नहीं करनी है, वहां साइन नजर आता है वहां आपको ओवरटेक नहीं करना। यू टर्न प्रोहिबिटेड, कई बार ये साइन लगा देते हैं यू टर्न प्रोहिबिटेड। आजकल तो ये समस्या को खत्म कर दिया, बैरिकेडिंग लगा के बंद कर देते हैं। लेकिन जहां ये साइन आपका लगा हुआ है यू टर्न प्रोहिबिटेड, वहां आपको यू टर्न नहीं लेना। दिस साइन इंडिकेट्स दैट यू टर्न इज प्रोहिबिटेड। दिस साइन कैन बी सीन एट सम ऑफ द बिजी इंटरसेक्शंस, जो बहुत ज्यादा बिजी है, जहां व्यस्त रहता है, ट्रैफिक का रश रहता है ऑन द रोड्स, द यू टर्न एट दीज इंटरसेक्शंस कुड रिजल्ट इन मेजर क्रैशेज और ट्रैफिक जाम्स। ट्रैफिक जाम भी कर सकते हैं और एक्सीडेंट भी हो सकता है कि आपने यू टर्न लिया, उधर से कोई फास्ट मूविंग व्हीकल आया और आपका उससे कोलिजन हो गया, एक्सीडेंट हो गया। इस तरह की भी समस्याएं रहती। नेक्स्ट, राइट टर्न एंड यू टर्न प्रोहिबिटेड, यानी राइट टर्न भी और यू टर्न भी दोनों ही प्रोहिबिटेड है। यानी कि कोई ऐसी जगह है जहां राइट में रोड फटती है, रास्ता जाता है, और यू टर्न भी है वहां, तो ये दोनों ही चीजें प्रोहिबिटेड है। सेम वही है, ट्रैफिक के फ्लो को जाम नहीं लगने की वजह से और क्रैशेज से बचने की वजह से, मिसहैप से बचने की वजह से इसको जो है यूज करते हैं। दिस साइन प्रोहिबिट्स ड्राइवर टू टेक राइट टर्न लेने की, और यू टर्न टू अवॉइड ट्रैफिक जाम्स एंड मिसहैप्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, इस तरह के साइन कई बार पूछ भी लेते हैं। नो पार्किंग एंड नो स्टॉपिंग साइंस, नो स्टैंडिंग साइन है ये, नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग साइन है, और नो पार्किंग साइन है। तीनों नो नो नो, एक चीज तो कॉमन है तीनों में, नो स्टैंडिंग, नो स्टॉपिंग, नो पार्किंग। तो अगर आप रुकोगे ही नहीं, पहली चीज तो यह है कि ऐसे साइन दे के रुकना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब इनका मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें। नो स्टैंडिंग का मतलब है कि आप ड्राइवर सीट पे बैठ के कुछ टाइम के लिए ब्रेक लगा सकते हो, आप पैसेंजर्स को लोड और अनलोड कर सकते हो, लेकिन ड्राइवर सीट से नीचे नहीं उतरोगे, इंजन को ऑफ पोजीशन में नहीं करोगे आप। और दूसरी चीज, जो ही पैसेंजर को उतारा आप वहां से चल देवे, यानी कि परमानेंट आप स्टैंड ना करें। दिस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेजर सिटीज, इट प्रोहिबिट्स स्टैंडिंग ऑफ व्हीकल इन द मार्क एरियाज। जहां ये साइन आपको मिलेगा वहां आपको परमानेंट नहीं रुकना है। और नो स्टॉपिंग का मतलब क्या है कि आपको पैसेंजर भी नहीं बैठाने और वो भी नहीं करना। सम रोड्स डिमांड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यानी कि फ्लो कंटिन्यूस चाहिए, आप रुक नहीं सकते वहां। एंड स्टॉपिंग और स्टैंडिंग ऑफ वन व्हीकल डिस्टर्ब्स द होल ट्रैफिक फ्लो, और आपने अगर रोक दिया तो आपके पीछे के पूरा ट्रैफिक रुक जाएगा। इस वजह से जहां ये साइन लगाओ वहां आपको बिल्कुल भी लोड और अनलोड ऑफ पैसेंजर भी नहीं करना है। दीज एरियाज हैव नो स्टॉपिंग एंड स्टैंडिंग साइंस इंस्टॉल्ड, और वहां ये साइन आपको लगा हुआ मिलेगा, ये भी और वो भी। और ये मिल गया तो उसका खत्म हो गया सर, यानी कि आपको ये क्रॉस वाला जहां साइन मिल गया वहां तो आपको ब्रेक ही नहीं लगाने हैं, ठीक, कंटिन्यूअस फ्लो के अंदर चलते रहना है। और नो स्टैंडिंग का मतलब क्या है कि आप जो है पल भर के लिए ब्रेक लगा के आप लोड अनलोड पैसेंजर्स की कर सकते हो। नो पार्किंग का मतलब क्या है कि यहां भी आप कुछ पल के लिए आप रुक सकते हो, लेकिन आप गाड़ी को पार करके नहीं जा सकते, यानी आप गाड़ी को खड़ी करके और नीचे नहीं उतर सकते, ऐसा है। दिस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेजर सिटीज, इट प्रोहिबिट्स द पार्किंग ऑफ व्हीकल इन द मार्क्ड एरिया। एनी व्हीकल पार्क्ड कैन बी टोड अवे एंड द ऑक्यूपेंट ऑब्लिक ड्राइवर लायबल फॉर पेनल एक्शंस।
और जहां ये नो पार्किंग का बोर्ड लगा रहता है, इस नो पार्किंग के बोर्ड का, पार्किंग का तो मतलब आपको पता ही है, और नो पार्किंग, अब इनमें डिफरेंस देखो। यहां पल भर के लिए रुक सकते थे, आप सवारी लोड और अनलोड कर सकते थे, ठीक। ये आपको रुकना ही नहीं है बिल्कुल भी। इस नो पार्किंग वाली जोन के अंदर आप पल भर के लिए लोड अनलोड तो आप इसमें भी कर सकते हो, कुछ पल के लिए आप रुक सकते हो, लेकिन आप गाड़ी को बंद करके पार करके आप नहीं जा सकते। अगर आप पार करके जाओगे तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो आपकी गाड़ी को टो करके ले जाएगी, आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा और अनर्गल आपको असुविधा भी होगी। फिर कई बार क्या है, जैसे शहरों में क्या लॉक लगा जाता है आपकी गाड़ी के, वहां मोबाइल नंबर लिख देते हैं कि भाई कहाँ मिलेगी, जिससे कि आप लोग परेशान ना हो। जहां ये नो पार्किंग का बोर्ड है वहां आपको गाड़ी पार करके नहीं जाना चाहिए, शून्य गाड़ी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। Next. अब डिफरेंस बिटवीन नो स्टैंडिंग एंड नो स्टॉपिंग रोड साइंस, डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ नो स्टैंडिंग रोड साइन, you can temporarily stop vehicle to load and unload passengers and driver cannot leave the vehicle. But in case of no stop sign, to stop or standing of vehicle is not allowed. Even load and unload passengers. Passengers को load और unload भी नहीं कर सकते आप। In case of no parking road sign, again driver of vehicle cannot leave the vehicle park. पार्किंग की हालत में आप गाड़ी को छोड़ के नहीं जा। इसके बाद में क्या है, स्पीड लिमिट एंड रेस्ट्रिक्शन एंड साइन। स्पीड लिमिट साइन कुछ एक इस तरह की जोन है जहां आपकी स्पीड को लिमिट करनी पड़ती है। मैक्सिमम स्पीड लिमिट का इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 50 लिख दिया, यानी कि आपकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 50 किलोमीटर पर आवर की है, सभी व्हीकल्स के लिए कॉमन। और नीचे जो आपका साइन बना हुआ है, कार का डायग्राम बना के 50 लिख दिया, ट्रक का बना के 40 लिख दिया, मोटरसाइकिल का भी लिख सकते हैं, और जो दूसरे व्हीकल्स है उनकी भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट मोटर व्हीकल है तो उसकी स्पीड लिमिट क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, और हैवी मोटर व्हीकल की स्पीड लिमिट क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। और मान लो यहाँ मोटरसाइकिल का भी गोल सर्किल के अंदर चिन्ह बना दिया और उसके ऊपर लिख दिया 30, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड लिमिट क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम स्पीड लिमिट है ये। तो इससे क्या होता है कि कई बार ये स्पीड लिमिट फिक्स की जाती है, अलग अलग जिले के स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फिक्स करता है, या डिस्ट्रिक्ट के एसपी है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो इनकी कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, वो इसको स्पीड को फिक्स करते हैं कई जगह। और कई जगह नेशनल हाईवेज के ऊपर भी, जैसे पब्लिक प्लेस से अगर गुजर रहा है या कोई इस तरह का जो रिंग रोड वगैरह बना रखे हैं उनके ऊपर से गुजर रहा है, तो वहां भी आपकी स्पीड लिमिट्स को फिक्स करते हैं। या और कोई पॉपुलेटेड डेंस एरिया है तो वहां भी स्पीड लिमिट को फिक्स करते हैं। सर, देखा यह जाता है कि आप जो है एक फ्लो में चलते हो और आपका पीछे से चालान बन के आ जाता है स्पीड का और स्पीड का। आप देखो, वो जो ई चालान है उसके अंदर आपका प्रूफ हो रहा था, आपकी गाड़ी का नंबर आ जाएगा, आपकी गाड़ी की स्पीड आ जाएगी, फिर आप बहस करते हो। आपको अगर रोक लिया तो आप बहस करते हो कि मेरी तो ये नहीं चल रही, ये वो नहीं है। अब कई बार इस तरह की सिचुएशंस आती है कि आपको इंटरसेप्टर ऐसी जगह मिलता है और ये बहस का कारण आपका जेन्युइन भी हो जाता है कि जहां कोई स्पीड लिमिट का साइन ही नहीं लगाता और वहां आपको इंटरसेप्टर ने आपका चालान कर दिया, तो आपकी भी बात सही है। तो इसलिए जो पुलिस के जो लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी कृपया करके इंटरसेप्टर को ऐसी जगह लगाए जहां उससे पहले स्पीड लिमिट का कोई साइन लगाओ, और उसके बाद अगर कोई गलती करता है तो चालान होता है, तो वो जेन्युइन है, उसमें वो नहीं। फिर उसके बाद कईयों की शिकायत आती है कि साहब कोई सुनता ही नहीं है, उस पे ई चालान पोर्टल के ऊपर डालते भी हैं कि वेरी कि भाई मैं तो नेशनल हाईवे के ऊपर जा रहा था और इस नेशनल हाईवे के ऊपर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है कार की, मेरी तो 85 किलोमीटर थी, चालान हो गया। तो आप लोगों ने इस स्पीड लिमिट के जो साइन को देखा नहीं होगा, पक्का कोई ना कोई स्पीड लिमिट का साइन लगा होगा, उसके बाद ही इंटरसेप्टर जो है वो खड़ा होगा, चालान किया होगा। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट आपकी ये होनी चाहिए, और इसका 1000 रुपीज का चालान आता है। ऐसे ही नो पार्किंग में 500 रुपीज का भी आता है।
जहां ये स्पीड लिमिट का एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवेज पे जहां स्पीड लिमिट का आपका जो बोर्ड लगा रहता है, उसके बाद जब आपकी वो रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती है तो सफेद रंग के बैकग्राउंड में ब्लैक जो ओब्लिक बार है ये लगी रहती है। ऐसा जहां साइन आपको मिल जाएगा, इसका मतलब पीछे जो आपकी स्पीड के जो रेस्ट्रिक्शंस लगी थी वो सारी की सारी रेस्ट्रिक्शंस अब आपकी खत्म हो गई थी। तो आप अपनी उसी स्पीड में चल सकते हैं जो उस नेशनल हाईवे के ऊपर या उस एक्सप्रेस वे के ऊपर या उस स्टेट हाईवे के ऊपर जो अलाउड स्पीड है, आप उसमें आप वापस ओरिजिनल स्पीड पे आ सकते हो। Restriction ends. Any restriction shown on the sign on the road ends here. This means the restriction imposed by the sign or signs is no more valid beyond this point. But driver should not be complete and should take all safety measures to avoid crashes. लेकिन ड्राइवर को क्या फ्री नहीं होना चाहिए और सभी सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए क्रैशेज को अवॉइड करने। देखो स्पीड से रिलेटेड भी एज पर मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 में 2017 स्पीड के ऊपर भी ड्राइविंग की रेगुलेशन दी हुई है। इसमें क्या है, फर्स्ट क्या, ड्राइवर शैल नॉट ड्राइव ओनली एट ए स्पीड विच अलाउज हिम कंट्रोल ऑफ द व्हीकल ऑल द टाइम्स। तो ड्राइवर को किस स्पीड पे चलाना चाहिए, जहां उस स्पीड तक ही चलाना चाहिए जहां से उसके हाथ में सभी कंट्रोल्स हो, उसको रोक सके गाड़ी को, टेकिंग इनटू अकाउंट द ड्राइविंग कंडीशंस इंक्लूडिंग टू द कंडीशंस ऑफ द व्हीकल एंड इट्स लोड, रोड, अदर ट्रैफिक, विजिबिलिटी एंड वेदर। वेदर के हिसाब से, विजिबिलिटी के हिसाब से, रोड की कंडीशंस और व्हीकल के कंडीशंस के हिसाब से ही उसी स्पीड में उसको चलाना चाहिए। ये रेगुलेशंस बने हुए। A vehicle shall during fog के समय, रेनफॉल, स्नोफॉल, स्टॉर्म, डेजर्ट विंड्स बी ड्रिवन एट लोअर स्पीड। ऐसे मौसम में आपको स्लो स्पीड में चलानी चाहिए टू इनेबल द ड्राइवर टू स्टॉप द व्हीकल विद इन द रेंज ऑफ फॉरवर्ड विजन, यानी सामने का आपका विजन क्लियर हो, उसी रेंज में आप जो है उसको रोक सको। मोटर व्हीकल शैल नॉट बी ड्रिवन एट एक्सेसिव स्पीड exceeding maximum or less than the minimum speed limit specified on the signages। यानी कि ऐसा नहीं है, कहीं कहीं आपको मिनिमम स्पीड को भी फॉलो करना पड़ता है। एक्सेसिव स्पीड तो है ही है, कई जगह ऐसा भी है कि आपको इस स्पीड से कम नहीं चलना है। जैसे कुछ ऐसी जगह है कि ट्रैफिक को जो स्लो मूविंग व्हीकल्स है उनको बाहर कर देते हैं और एक स्पीड में जैसे 30 किलोमीटर पर आवर से गुजरना है तो उससे नीचे नहीं आ सकता वो, तो ये भी है। At a speed exceeding the maximum speed limit notified by the competent authority or authorities for that class of vehicles and for the class of roads on which it is for the time being driven। और इससे ज्यादा एक्सीड में नहीं चलना चाहिए जो वहां की अथॉरिटी ने डिसाइड कर रखी है। नो ड्राइवर shall without good and sufficient reason ड्राइव स्लोली एज टू इम्पीड द नॉर्मल ट्रैफिक फ्लो को बाध्य नहीं कर सकता, इतनी स्लो भी नहीं चलानी चाहिए किसी को। No driver shall drive a speed exceeding 25 kilometers per hour or such lower speed as may be specified on the road signage while passing by a construction site or a school or a hospital wherever indicated by signage or on roads without footpaths and soft shoulders where pedestrians use a part of the carriageway to walk। इसका मतलब क्या है कि आपको जो स्पेसिफाइड कर दी 25 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर, उस स्पीड से ज्यादा आपको नहीं जाना चाहिए। कुछ एक एरियाज के अंदर जैसे फोर्सेज के कैंप्स के बाहर, स्कूल के बाहर, कोई कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर, या जहां जो है पेडिस्ट्रियंस के लिए अलग से जो है शोल्डर नहीं है, रोड के साथ में शोल्डर होता है, शोल्डर बना हुआ नहीं है और वो पेडिस्ट्रियन उस रोड का ही पार्ट यूज कर रहे हैं, ऐसी जगह आपको इस स्पीड से ज्यादा स्पीड में नहीं चलाना। व्हीकल कंट्रोल साइंस, देखो स्पीड का हो गया, रेस्ट्रिक्शन एंड्स में अपन ने उनको एक साथ वहां कर दिया। अब है व्हीकल कंट्रोल साइन। व्हीकल कंट्रोल साइन जहां आपको यहाँ 40 लिखा मिलेगा, यानी कि आगे आप जिस रोड पे जा रहे हो उस रोड की कैपेसिटी 4 टन की है, या कई बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर ब्रिजेज से पहले भी ये लगा मिलता है। तो ब्रिज का मतलब क्या है कि 4 टन एक्सल लोड है ये, एक एक्सल की कैपेसिटी 4 टन की है, 4 टन से ऊपर की गाड़ी इस ब्रिज के ऊपर से नहीं जा सकती या इस रोड के ऊपर से नहीं जा सकती।
ऐसे ही 70 लिखा मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में काफी ब्रिजेज है नदियों के ऊपर, तो वहां 70 लिखा मिलता है, और भी कई जगह। ये जो लिख रखा है 3.5 मीटर हाइट लिमिट, ये आपके व्हीकल की हाइट की लिमिट को डिसाइड करता है। और ये जनरली रेलवे अंडर पासेज के से पहले लगा रहता है, या और कोई इस तरह से कोई वे बना रखी है, या नेशनल हाईवेज के नीचे से जो रास्ता पैसेंजर्स के लिए जो देते हैं पुल के नीचे से, वहां भी ये लगा रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके व्हीकल की हाइट 3.5 मीटर से ज्यादा है, तो आप इस ब्रिज के अंदर से नहीं जा सकते। कई बार ऐसा देखने में आया है कि लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी हाइट ज्यादा है तो उसकी हवा हवा निकालना शुरू कर देते हैं, तो टायर की हवा निकाल के कुछ हाइट कम, अगर कोई बाई चांस कोई सूत पर मामूली कुछ है तो वो, नहीं तो ऐसी रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कोई वैकल्पिक रास्ता होगा जरूर, आपको वहां से जाना चाहिए। कई ऐसे फंसा भी देते हैं कि आगे से तो चली गई गाड़ी फिर रह गई। ऐसे दूसरों के लिए आपको कभी भी ट्रैफिक में बाधा नहीं बननी चाहिए। तो आपको पता है कि भाई आपकी हाइट ज्यादा है, तो आप इस हाइट की लिमिट को देखते हुए आप दूसरे रास्ते का चयन करें, इधर से न जाए। लेंथ लिमिट, लेंथ लिमिट क्यों दी जाती है? लेंथ लिमिट का मतलब यह है कि इतने मीटर से, जैसे 10 मीटर है, यानी कि 10 मीटर से लंबी गाड़ी इधर से नहीं, जहां टर्निंग है, क्या 10 मीटर से लंबी गाड़ी मुड़ नहीं सकती? बार बार उसको आगे पीछे करने के बाद भी वो नहीं मुड़ेगी। तो इस वजह से लेंथ लिमिट का साइन दिया जाता है कि आपकी गाड़ी अगर इससे ज्यादा लंबी है, तो आप उस रास्ते का प्रयोग न करें या उधर से न गुजरे, कि आप जो है दोनों तरफ ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि किसी के मकान होंगे, कोई और कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, तो आपकी गाड़ी वहां भिड़ेगी, औरों का भी नुकसान करेगी। इस वजह से ऐसी जगह जो है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, बार बार मोड़ लो, फिर भी वो गाड़ी वहां से नहीं जाएगी, तो वो ये लिमिट दी हुई रहती है। इस वजह से ज्यादा लेंथ की गाड़ियों को ऐसी जगह जहां ये साइन नजर आए, वहां से नहीं ले जाना चाहिए। इसमें देखो 5T, तो लोड लिमिट है ये, अगेन लोड लिमिट है, और ये लोड लिमिट और उस लोड लिमिट में क्या अंतर है? दिस साइन लिमिट्स द लोड ऑफ व्हीकल प्लाइंग ऑन द रोड अहेड। इट शोज दैट व्हीकल वेइंग मोर देन 5 टन कैन नॉट यूज द रोड अहेड। यहाँ ये 5T का मतलब है पूरे व्हीकल का लोड है, अगर 5 टन से ज्यादा की कोई गाड़ी है तो वो वहां से नहीं जा सकती। वहां वाले जो 4T का मतलब था, या 5T या 7T, वो था एक्सल लोड से। दोबारा लो, ये वाला जो है ये एक्सल लोड है, एक्सल लोड और व्हीकल लोड। यानी एक्सल के ऊपर लिखा है तो एक एक्सल का लोड जो है वो इतना होना चाहिए, और पूरा लिखा है 5T, पूरे व्हीकल का लोड जो है वो 5 टन से, ग्रॉस व्हीकल वेट जो है माल सहित, इससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। 10T भी हो सकता है, 15T भी हो सकता है, 20T भी हो सकता है, एज पर ये उसकी कैपेसिटी। ये भी जनरली ब्रिज से पहले लगाते हैं, या रोड के ऊपर भी लगा देते हैं, जो ग्रामीण सड़कें हैं उनके ऊपर, जैसे कम लोड की लिमिट है उसकी। ये विड्थ लिमिट, यानी कि नैरो रोड है और आपकी कहीं से जा रही है, किसी टनल के अंदर से जा रही है या किसी घाटी के अंदर से जा रही है, तो वहां आपकी साइड की लिमिट दे दी कि 2 मीटर की इसकी लिमिट है, तो इससे चौड़े जो व्हीकल हैं वो वहां से नहीं जाए। Width limit. This sign shows that the width of vehicle which is allowed to enter the zone beyond it, a vehicle under 2 meters is restricted from entry. This could be due to a bridge or a narrow lane. ठीक है, यानी कि इससे ज्यादा अगर आपकी विड्थ है तो आप उधर से नहीं जा सकते, किसी ब्रिज से या नैरो लेन के अंदर से जब गुजरते। नेक्स्ट है कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइंस। तो डायरेक्शन कंट्रोल साइंस क्या है? ये ब्लू कलर के अंदर है, व्हाइट कलर से मार्क किए हुए। ये कंपल्सरी साइन है, यानी इसने जो आपको इशारा कर दिया, आपको उसी इशारे पे चलना ही चलना है। जैसे कंपल्सरी अहेड ओनली, यानी आपको सिर्फ सामने ही जाना है। दिस साइन डायरेक्ट्स द ट्रैफिक शुड मूव अहेड ओनली, सिर्फ आपको सामने ही जाना कंपल्सरी है, इसके अलावा आप दाएं बाएं कहीं भी नहीं जा सकते। ये क्या है? कंपल्सरी अहेड और राइट टर्न, या तो आप सामने जाइए या राइट में टर्न लीजिए। लेफ्ट टर्न या और कहीं दाएं बाएं आप यहां से नहीं जा सकते, लेफ्ट में आप कतई नहीं जा सकते। तो कंपल्सरी अहेड या और राइट टर्न, या तो आप सामने जाइए या राइट टर्न लीजिए। ऐसे ही कंपल्सरी अहेड, या तो आप सामने जाइए या आप लेफ्ट टर्न लीजिए। नेक्स्ट,
कंपल्सरी टर्न राइट, ये साइन आपको इंडिकेट करता है कि आपको राइट में ही टर्न करना है, इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं जाना है। ये कंपल्सरी लेफ्ट टर्न, आपको लेफ्ट में ही टर्न करना है। ये जो साइन है देखना, यानी कि आगे जाने का इशारा कर रहा है, फिर राइट, कंपल्सरी टर्न राइट इन एडवांस ऑफ जंक्शन, जंक्शन के एडवांस से पहले रहता है ये कि आगे जाके आपको राइट में टर्न करना है, इसका मतलब ये है। दिस साइन डायरेक्ट ड्राइवर टू टर्न राइट ओनली इन एडवांस ऑफ जंक्शन। ऐसे ही ये क्या कर रहा है, आपको आगे जाके लेफ्ट में टर्न करना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप लेफ्ट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपके पास गैप इन मीडियन रहता है हाईवेज के ऊपर, वहां ये साइन लगा रहता है कीप लेफ्ट। इट मीन्स कि आप बाई तरफ रहिए, ताकि उस गैप इन मीडियन के अंदर से कोई व्हीकल आए तो वो इस रोड के अंदर शामिल हो जाए। तो जहां गैप इन मीडियन का रहेगा, क्वेश्चनरी साइन में आगे पढ़ेंगे, वहां ये साइन रहेगा कीप लेफ्ट। ऐसे ही जहां ये साइन लगाओ कीप राइट, ये देखो तिरछा जो है एरो, इसका मतलब कीप लेफ्ट, और राइट साइड में है तो कीप राइट, यानी कि आपको राइट में ही रहना है। और जो वहां जो अपन पढ़ रहे थे स्पीड लिमिट, कोई ऐसी जगह है जहां ट्रैफिक का फ्लो कंटिन्यूस बनाना है, वहां आपको 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम में गाड़ी नहीं चलानी है। तो वहां आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि मिनिमम स्पीड का सिंबल कौन सा है, तो वो मिनिमम स्पीड का सिंबल ये है। यानी कि कंपल्सरी साइंस में ब्लू कलर के अंदर अगर ऐसे लिखा है 50, तो ये क्या कहता है कि आपको 50 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड में नहीं चलना है। इससे कम अगर आप चलोगे तो आप फास्ट मूविंग व्हीकल्स के ट्रैफिक में और जो व्हीकल्स है दूसरों को ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करोगे। दिस शोज दैट व्हीकल्स ऑन द रोड मस्ट कीप द स्पेसिफाइड मिनिमम स्पीड, ये स्पेसिफाइड मिनिमम स्पीड है, इसको आपको मानना ही मानना है। तो समझ में आ गया, मैक्सिमम स्पीड लिमिट लाल रंग में और मिनिमम स्पीड लिमिट आपके ब्लू कलर के अंदर। कंपल्सरी साइकिल ट्रैक या साइकिल ओनली, कुछ अलग से साइकिल्स के लिए जो ट्रैक बनाई गई है उसके ऊपर साइकिल्स को ही चलने का राइट है। तो ये क्या है, यानी कि उस ट्रैक के ऊपर सिर्फ साइकिल ही चल सकती है, दूसरे कोई व्हीकल उस ट्रैक के ऊपर नहीं चल सकते। दिस साइन इंडिकेट्स दैट दिस इज कंपल्सरी साइकिल ट्रैक फॉर साइकिलिस्ट। इट ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ एनी अदर ट्रैफिक एक्सेप्ट साइकिल्स ऑन द ट्रैक। ये दोनों का है, कंपल्सरी साइकिलिस्ट एंड पेडिस्ट्रियन, ये दोनों का है कि साइकिलिस्ट और पेडिस्ट्रियन दोनों ही इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा इसको कोई नहीं कर सकता। दिस साइन इंडिकेट्स दैट साइकिलिस्ट एंड पेडिस्ट्रियन शुड यूज दिस रूट ओनली, यानी कि ये इसके अलावा नहीं जा सकते। इट ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ एनी अदर ट्रैफिक एक्सेप्ट साइकिलिस्ट एंड पेडिस्ट्रियंस ऑन द ट्रैक, यानी कि ट्रैक के ऊपर साइकिलिस्ट और पेडिस्ट्रियंस के अलावा कोई और इसको यूज नहीं कर सकता। उसके बाद है पेडिस्ट्रियंस ओनली, यानी कि केवल पैदल चालकों के लिए, ओनली पेडिस्ट्रियंस के लिए ये रास्ता बनाया गया है, ये ट्रैक बनाया गया है। दिस साइन इंडिकेट्स दैट ओनली पेडिस्ट्रियंस कैन वॉक ऑन दिस रोड। द मूवमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ व्हीकल इज प्रोहिबिटेड ऑन दिस रोड, इस रोड के ऊपर किसी भी अन्य प्रकार के व्हीकल्स का मूवमेंट प्रोहिबिटेड है। ये कंपल्सरी सिर्फ पेडिस्ट्रियंस के लिए। नेक्स्ट, कंपल्सरी स्लो चेन, जैसे जे एंड के वगैरह में जहां बर्फ पड़ती है, कश्मीर में या शिमला में, तो वहां क्या होता है कि आपकी सेफ्टी के लिए ये रोड साइन मिलेगा, यानी कि आप अपनी गाड़ी के टायर्स के ये जो नॉन स्किडिंग चेन है ये लगा लेवे, जिससे कि आपका व्हीकल स्किड नहीं करेगा। और अगर आप नहीं लगाते हो तो आप कानून का उल्लंघन भी कर रहे हो, आपके ऊपर वहां के हिसाब से जो डिसाइडेड जो जुर्माने हैं वो भी लग सकते हैं। और अगर इस तरह से कोई दुर्घटना घटती है तो वो देखो देश के लिए बहुत बड़ी क्षति, आपके खुद के लिए तो है ही है, जान और माल का नुकसान भी होता है। इसलिए जहां ये साइन लगा हो तो वहां आपको कंपलसरी है चेन लगानी, नॉन स्किडिंग चेन बोलते हैं इसको। दिस इंडिकेट्स दैट ड्राइवर मस्ट यूज स्नो चेन्स ऑन टायर्स टू अवॉइड स्लिपिंग एंड मिसहैप्स ड्यू टू स्नो ऑन द हिल रोड। स्नो चेन्स आपको लगा लेनी चाहिए। बसवे ओब्लिक बसेज ओनली, कुछ एक बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में है, जयपुर में है, तो वहां बसेज के लिए अलग से एक लेन बनाई गई थी। उस लेन में जो है पब्लिक कन्वेंस की जो बसें चले, जिससे कि जो पब्लिक साधनों में चलने वाले जो लोग हैं वो ऑफिस में टाइम से पहुंचे या अपने डेस्टिनेशन पे टाइम से पहुंचे।
इस लेन के अंदर दूसरे कोई व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं। ये दिल्ली में भी थी, अब शायद उसको तोड़ दिया, जयपुर में अभी भी एग्जिस्ट कर। ऑन रोड्स to facilitate public transport, certain lanes are reserved for buses only where no other vehicles can ply. कुछ इस तरह के। अब नेक्स्ट है कंपल्सरी साउंड हॉर्न। कंपल्सरी साउंड हॉर्न का मतलब क्या है कि आप किसी घाटी से जा रहे हो जहां मोड़ है और सामने से आने वाला ट्रैफिक आपकी विजिबिलिटी में नहीं है, तो वहां आपको ये साइन मिलेगा, आपको हॉर्न बजा के ही जाना पड़ेगा, जिससे कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो उसको पता चल जाए और वो भी अपना किनारा पकड़ ले और आप भी अपने हिसाब से चलो। और आपके हॉर्न बजाते ही हो सकता है सामने से कोई गाड़ी आ रही हो वो भी हॉर्न बजाए, उधर भी ये साइन मिलेगा, जिससे कि आपकी इंडिकेशंस मिल जाए कि कोई व्हीकल आ रहा है। तो इसका इसका तरीका क्या है कि जो चढ़ाई के ऊपर जो चढ़ रहा है, तो चढ़ाई के ऊपर जो चढ़ रहा है उसका पहला राइट है, पहले उसको उसी स्पीड में चढ़ने दीजिए, क्योंकि वो स्लो गियर में रहता है और ब्रेक लगा लेता है तो उसका पीछे व्हीकल के मूवमेंट का डर रहता है। इस वजह से जो गाड़ी उतर रही है उसका फर्ज है कि वो अपना सेफ डिस्टेंस पे अपनी गाड़ी को रोके और इसको जाने दे, पहले चढ़ने दे और मुड़ने दे। इस वजह से कंपल्सरी साउंड हॉर्न से आपकी काफी जो समस्याएं वो हल हो जाती है। नेक्स्ट, इसके साथ ही ये कंपल्सरी जो साइन थे, ये यहाँ इसका चैप्टर खत्म होता है। एक बार अपन फिर से थोड़ा सा मोटा मोटा रिव्यू करेंगे। किसी को मेरे हिसाब से अब कोई डाउट नहीं रहा होगा इनके डिफरेंसेस में, कितने तरह के हैं ये। सेफ्टी इज नॉट जस्ट ए स्लोगन, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। यानी कि सुरक्षा जो है वो एक स्लोगन नहीं है, ये आपका जीवन जीने का तरीका है। आप सभी अपने खुद के अंदर सेफ्टी के प्रति आप सजग रहिए, अपनी सेफ्टी कीजिए, तभी आप दूसरे रोड यूजर्स की सेफ्टी कर सकेंगे। और आप सभी को इस बारे में अवेयर करें। रोड साइंस आप देखें, जितने रोड साइंस आपको इस स्लाइड में मिले, कंपलसरी रोड साइंस, आप जहां भी जाते हो, हाईवे के ऊपर जाते हो, नेशनल हाईवे के ऊपर जाते हो, लिंक रोड के ऊपर जाते हो, आपको ये रोड साइंस मिलेंगे। और फिर आपको पता चलेगा कि स्टॉप जो रोड साइन वो कहाँ लगा है, गिव वे कहाँ लगा है, नो पार्किंग वाले। और ये आप जहां भी सिटी में जाते हो, शहर में जाते हो, आप वहां ऑब्जर्व कीजिए। सबसे ज्यादा आदमी जो है तजुर्बे से सीखता है। और जितना आप रोड के बारे में सेंसिटिव रहेंगे, आप देखेंगे आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा। और एक बार पुनः मैं यही बात बोलता हूं, हमेशा बोलता आया हूं कि जहां रोड साइन आपको नजर आता है, आपका पहला काम है स्लो डाउन योर स्पीड। आप अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लो, आप अपने थ्रोटल पेडल से पैर को हटा लो। रोड साइन अपने आप बता देगा कि आपको क्या करना है या आपके साथ क्या खतरा आने जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।